कहते हैं हिंदुस्तान में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, एक एहसास है। सुबह की फुर्ती भी चाय है, शाम की राहत भी चाय है, रिश्तों की शुरुआत भी चाय है और मोहल्ले की गपशप भी चाय है। शादी ब्याह की बात हो या सरकार बनने बिगड़ने की बहस हो, चर्चा चाय पर होती है। केतली से उठती हुई भाप में आधा हिंदुस्तान अपना मूड सेट करता है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, अब 1830 से 40 के दशक में असम के बागानों से शुरू हुई चाय धीरे धीरे घर की आदत बन गई है और फिर पराठे, समोसे, पोहे, ब्रेड, पकौड़े के साथ ऐसी जुड़ी कि लोगों को अब लगता है कि नाश्ता अधूरा है जब तक कि साथ में चाय ना हो। लेकिन अब सालों से चली आ रही इस आदत को रिव्यू करने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि पराठे के साथ साथ चाय, चाय के अलावा पोहे, समोसे, बिस्किट्स, नाश्ते के तुरंत बाद चाय या कॉफी की अगर बात करें तो स्वाद में भले ही ये बड़ी अच्छी लगे, लेकिन सेहत के लिहाज से बहुत 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 गलत कॉम्बिनेशन है। ईशा, बिल्कुल, समझिए कि शरीर में होता क्या है। नाश्ते में मौजूद आयरन और प्रोटीन चाय के टैनिन्स से मिलते हैं। पेट के अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे शरीर ठीक से सोख नहीं पाता। यानी आपने पोहा खाया, पराठा खाया, हेल्दी नाश्ता समझकर खाया, लेकिन जैसे ही ऊपर से चाय पी, तमाम पोषक तत्वों का पूरा फायदा ब्लॉक हो जाता है। खासकर अब नॉन हिम आयरन एक ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है। इनका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और अगर ये आदत अगर आपकी रोज की है कि सुबह के बाद, नाश्ते के बाद एक चाय हो जाए, शाम को स्नैक्स के साथ एक चाय हो जाए, तो लंबे समय तक ऐसा करने से आयरन की कमी, एनीमिया, लगातार थकान, कमजोरी और पाचन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है कि चाय कॉफी में मौजूद टैनिन्स और कैफीन भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद चाय और कॉफी से बचना बेहतर है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आयुर्वेद भी यही कहता है। खाने के तुरंत बाद हॉट एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस मेटाबॉलिक फायर को बिगाड़ सकते हैं। वात पित्त बढ़ सकता है, जिससे गैस, जलन, भारीपन और एसिडिटी की समस्या बढ़ती है।